ईद के रंग खुशियों के संग ईद उल फितर के तीसरे रोज भी सैर सपाटे, मुलाकातें और दावतों का सिलसिला जारी। मेहमानों की लजीज पकवानों से तवाज़ो, बच्चों का भी 2 दिन एंजॉय करके जी नहीं भरा। प्लेलैंड्स में हल्ला गुल्ला, पार्क तफरीह गाहों का भी रुख कर लिया। सारी ईदी लुटा दी, मनपसंद चीजों से लुत्फानंदोज, झूलों के मजे लिए, ऊंट की सवारी भी की। खैबर पख्तूनख्वा में पाक फौज की ईद अवाम के साथ दूर दराज इलाकों में बच्चों में खिलौने, मिठाई और टॉफीज भी तकसीम की। मकामी कमांडर्स ने अस्पतालों में मरीजों के साथ ईद मनाई। वज़ीर आला हाउस में ईद मिलन पार्टी, वज़ीर आला सिंध से मुख्तलिफ कौंसिल जनरल्स की मुलाकात, ईद की मुबारकबाद दी। गवर्नर सिंध से मुख्तलिफ ममालिक के सिफारतकारों की मुलाकात, नेक ख्वाहिशात का इजहार, मेहमानों की लजीज खानों और मुख्तलिफ मीठों से तवाज़ो। कराची पर जराइम का साया मजीद गहरा, ईद पर डाकुओं ने एक और घर में सफ़े मातम बिछा दी। गुलशन इकबाल में डकैती मज़ाहमत पर शहरी तुराब जैदी कत्ल, मुकदमा गुलशन इकबाल थाने में दर्ज। तुराब जैदी के वालिद गम से निढाल, वज़ीर दाखिला सिंध का वाक़े पर सख्त बरहमी का इजहार। SHO गुलशन इकबाल को फिलफोर मुअत्तल और मुल्जिमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करने का हुक्म। रवां साल शहर कायद में डकैती मज़ाहमत पर 60 अफराद को कत्ल कर दिया गया है। कराची के इलाके लांडी रेडीगोट में मुसल्लह मुल्जिमान की फायरिंग, समाजी रहनुमा गुलाम नबी कत्ल। वाक़या ज़ाती तनाज़े पर पेश आया। कुछ अरसे पहले मकतूल के बेटे को भी कत्ल किया गया था। डिफेंस फेज 8 में रिटायर्ड SSP के घर डकैती, मुल्जिमान 44 लाख 30 तोले सोना और दीगर अशिया लूट कर फरार। मुल्जिमान CCTV डिवाइस भी ले गए। वाक़े का मुकदमा दर्ज। अलीपुर में कत्ल, 8 अफराद की आबाई इलाके मडवाला में तदफीन। नमाज जनाजा में अहले इलाके समेत सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। पुलिस की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। बाप ने अपनी बीवी और 7 बच्चों को हथौड़े के वार से कत्ल कर दिया था। नून लीग आम आदमी को रिलीफ देने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। नवाज शरीफ का शाहकोट से मुंतखब रुकन राना मोहम्मद अरशद को टेलीफोन, दोबारा गिनती पे अवामी मैंडेट मिलने पर मुबारकबाद दी। कहा ननकाना में तालीमी इदारे बनेंगे और सूबे भर में खुशहाली का दौर वापस लाएंगे। एशियाई तरक्याती बैंक की आउटलुक रिपोर्ट, हुकूमत की दुरुस्त इक्तिसादी पॉलिसियों की तौसीक करार। वफाकी वजीर इक्तिसादी उमूर अहद शीबा कहते हैं, आउटलुक रिपोर्ट में मईशत के बारे में खुश आइंद इम्कानात का इजहार किया गया है। मुल्क में महंगाई कम हो रही है। हुकूमत ADB की सिफारिशात पर अमल करने के लिए पुरअज़्म। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम कायम मकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट मुकर्रर। वजारत कानून ने तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम हतमी मंजूरी तक कायम मकाम चीफ जस्टिस रहेंगे। सदर मुमलिकत ने सिंध हाई कोर्ट में 6 एडिशनल जजेस का तकर्रुर भी किया। पंजाब में गंदम खरीदारी मुहिम का आगाज कल से होगा। तर्जुमान महकमा खुराक के मुताबिक काश्तकारों से गंदम 3,900 रुपए फी 40 किलो की मुकर्रर कीमत पर खरीदी जाएगी। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला मुल्क के बालाई इलाकों पर असरअंदाज। 13 और 14 अप्रैल को कराची में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। जामशोरो, दादू, कब्र शहदादकोट और दीगर अजला में भी बरसात होगी। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, जनूबी पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में झकड़ चलने और गलत चमक के साथ बारिश की पेशगोई। मसला फ़लस्तीन का 2 रियासती हल ही आगे का रास्ता है। जानते हैं 2 रियासती हल नाकाबिल यकीन हद तक मुश्किल है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा गजा सूरत हाल पर दुनिया भर में बढ़ती नफरतें बाइस तशवीश है। तनाज़े के जल्द खात्मे की कोशिश कर रहे हैं। अमरीका दमिश्क हमले में मुलविस नहीं, व्हाइट हाउस की वजाहत। प्रेस सेक्रेटरी ने कहा, अमरीका नहीं चाहता ये तनाज़ा फैले। ईरान दमिश्क हमले को बहाने के तौर पर इस्तेमाल न करे। अमरीकी वजीर खारजा का तुर्किया, चीनी और सऊदी हम मनसब से टेलीफोन पर राब्ता। वाज़े किया कि मशरिक़ वस्ता में कशीदगी किसी के मफाद में नहीं। वाशिंगटन को खित्ते में कशीदगी पर तशवीश लाहक है। बरतानवी वज़ीर खारजा डेविड कैमरन का ईरान को इंतबाह। कहा, ईरान मशरिक़ वस्ता को बड़े तनाज़े की जानिब ना धकेले। फिक्रमंद हूँ कि ये गलत अंदाजे आग को मज़ीद भड़काएंगे। गजा में इजरायली फौज की ईद पर भी वहशियाना बमबारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में 89 फ़लस्तीनी शहीद, 120 जख्मी।
गजा में अब तक शहीद फलस्तीनियों की तादाद 33,634 हो गई। इजरायली फौज का गजा सिटी में फिजाई हमला, 25 फलस्तीनी शहीद, मुताबिक जख्मी। हमास ने कहा इजराइल के साथ किसी भी मुमकिन मुआहदे पर मुस्तकिल जंगबंदी जरूरी है। इजराइल को नस्ल कुशी के इर्तिकाब के लिए जवाबदेह ठहराना चाहिए। फलस्तीन की अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनीयत की दरख्वास्त पर सिक्योरिटी काउंसिल में अदम इत्तफाक। माल्टा की सफ़ीर वेनिसा फिरिजिया की सरबराही में सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास। कहा फलस्तीनी अथॉरिटी की दरख्वास्त पर काउंसिल अरकान में इत्तफाक राय नहीं हो सका। 2/3 अरकान फलस्तीन की मुकम्मल रुकनीयत के हक में है। बरतानिया आने वाले दिनों की तादाद महदूद करने के लिए नए कवायद लागू। स्कॉट वर्कर्स के बरतानवी वीज़े के लिए तनख्वाह की हद 38,700 पाउंड कर दी गई। फैमिली वीज़ा पर मुकीम अफराद पर नए कवायद का इतलाक नहीं होगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में स्ट्रीट चिल्ड्रन डे। इस दिन को मनाने का मकसद गलियों और फुटपाथों पर जिंदगी गुजारने वाले बच्चों के हकूक से मुतालिक आगाही फराहम करना और दीगर बच्चों जैसी आसाइशें मुहैया करना है। न्यूजीलैंड T20 स्क्वाड आज पाकिस्तान के लिए रवाना होगा। 14 अप्रैल को पाकिस्तान पहुंचेगा। दोनों टीमों के दरमियान पहला T20 मैच 18 अप्रैल को रावलपिंडी में खेला जाएगा। कीवीज टीम के 2 अहम खिलाड़ी फिन एलन और एडम इंजरी का शिकार, सीरीज से बाहर। जेवलिन थ्रोअर ओलंपियन अरशद नदीम ट्रेनिंग के लिए जनूबी अफ्रीका रवाना। कहते हैं कि रिहैब मुकम्मल हो चुका है, अब बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूं। साउथ अफ्रीका में 5 हफ्ते की ट्रेनिंग करूंगा। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने ईद की खुशियां लाहौर में अपने आबाई घर में मनाई। स्टार क्रिकेट की एक झलक देखने के लिए मद्दाहों की बड़ी तादाद उमड़ आई। कप्तान को भाई के साथ बाइक पर निकलना पड़ा। रियाद में सजा ईद मेला, फनकारों ने सकाफती रंग पेश किए। मैजिक शो में बच्चों की खूब दिलचस्पी, खाने पीने के स्टॉल्स भी नुमाया।